हाय, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम दिशा है और मैं कानपुर में रहती हूँ। बट अभी मैं बहुत दिनों के बाद अपने गांव में आई हूँ। तो भाई अभी आज है नाग पंचमी एंड ये व्लॉग ना मेरे फीड में मेरी गैलरी में रखा था, बट मैं अभी अपलोड करके डाल रही हूँ। सॉरी फॉर दैट। मैंने सोचा था कि जल्दी से ही मतलब जो लॉन्ग फॉर्म होते हैं उसकी मेरी आदत छूट चुकी है। तो भाई अभी मैं इसे जो एडिट वगैरह करके डालूँगी, क्योंकि भाई मैंने बहुत मेहनत से इसे बनाया था। एंड लॉन्ग फॉर्म वीडियोस का आप सब ज़रूर वेट करिएगा। मैं डेली डालने वाली हूँ, अब से डेली नहीं मतलब संडे संडे को आएगा और आपको बहुत मज़ा आने वाली है। ये थोड़ा सा बोरिंग है बट आप मैनेज कर लीजिएगा। सो हम लोग ने नाग पंचमी की पूजा करके अंदर घर पे आ गए थे। और ये जो नाग पंचमी की पूजा होती है ना हमारे घर में, वो बहुत ज़्यादा दूर होती है। हम लोग बहुत ज़्यादा पैदल वैदल चल के आ गए थे। और जब पूजा जब तक ना करो तब तक कुछ भी नहीं खाना होता है। तो हम लोग भूखे पेट गए थे और फटाफट से आ गए। बहुत तेज़ भूख लगी थी और बाबा यहाँ पे नहा के आ चुके हैं और घर मतलब खाने की भी तैयारी हो चुकी है। हम लोग तैयारी करके गए थे। और अभी मैं यहाँ काट रही हूँ फ्रूट्स। और ये जो मैं गुआवा काट रही हूँ ना, ये मेरे पेड़ का ही है। मैंने खूब सारे मतलब तोड़ के रखे थे। और उसके बाद मैं काट रही हूँ पाइन एप्पल। तो ये दोनों खाने के बाद मैं सेकूंगी पराठे, जो कि आज दाल के पराठे बनते हैं। बाबा पीछे खाने का वेट कर रहे हैं, बट मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी तो मैं भैया खा के तब जाके कुछ और काम करूँगी आगे। मैंने दादी को भी फ्रूट्स वगैरह काट के दे दिया था। अब मैं खा रही हूँ चने, क्योंकि आज चने भी खाए जाते हैं जो बॉइल्ड वाले होते हैं और इसको थोड़ा सा फ्राई कर दिया जाता है। फिर मैं अभी खा पी के तब उसके बाद अपना लंच बनाने की तैयारी करूँगी। खैर हमारे गाँव में बहुत जल्दी खाना बन जाता है, क्योंकि मतलब यहाँ पे यही होता है। सब लोग खाना जल्दी बना लेते हैं और फिर पूछते हैं कि तुमने खाना बना लिया कि नहीं बना लिया। क्योंकि मेरे पास तो भाई बहुत सारे काम होते हैं, तो भाई मैं बहुत पीछे और रह जाती हूँ कभी कभी। और सो के उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गाँव में, क्योंकि हम लोगों की आदत हो गई है रात में बहुत देर तक फ़ोन चलाने की। खैर मैं यहाँ पे पराठे बेल रही थी और ये जो दाल थी ना बहुत भुरभुरी टाइप की थी, तो मुझसे सही से बेल भी नहीं रहा था। तो फटाफट से हमने बेला और मेरी दीदी ने सेका और सभी लोगों ने खाना खा लिया। सभी लोग क्या, दादी बाबा हैं, हम दोनों ही हैं सिर्फ खाली अभी यहाँ पे। और हमारा गांव वाला घर ना काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे सफाई करने में भी बहुत मुश्किल होती है। खैर हम लोग ने फटाफट से सारा काम निपटा लिया था। उसके बाद खाना पीना भी हो गया था। अब हम लोगों की खाने की बारी थी। और ये जो मतलब दिख रही वीडियो में, ये मेरी बहन है छोटी, जो मेरे बगल में ही रहती है, मेरे चाचा की लड़की है। सो फटाफट से हमने कहा कि भाई पराठे में बहुत थोड़ा सा नमक था, तो हमने अचार मंगाया। अचार और खीर के साथ हम लोगों ने पराठे को एंजॉय किया। तब तक ये आ गया था। इसका नाम है कालू। और इस फटाफट से इसको भी हमने खाना दे दिया था। जब हम लोग खाने बैठते हैं तो ये भी आ जाता है। फिर उसके बाद बाबा मतलब अपने कपड़े उतार रहे थे बाहर से, क्योंकि भाई हम लोग तो खाना खा रहे थे और तब तक बारिश शुरू हो गई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब गाँव में बहुत शांति होती है और बारिश भी हो रही थी। खैर इतना अच्छा एन्जॉयमेंट आपको कहाँ ही मिलेगा। तो भाई उसके बाद हमें दादी को दवा भी देनी थी। तो दादी अपने बिस्तर पर बैठ चुकी थी, क्योंकि वो थोड़ा सा बीमार रहती हैं। तो अब वो जा रही हैं रेस्ट करने और उनकी मच्छरदानी परमानेंट लगी रहती है, क्योंकि उन्हें मच्छर बहुत काटते हैं। तो हमने उन्हें दवा दे दिया। उसके बाद हम जाएंगे अपना थोड़ा बहुत सफाई करने। तो अभी बुक्स वगैरह मेरी रखी है। ये बुक मैंने मतलब 1.5 साल पहले यहाँ पे लाई थी और मैं प्रिपरेशन कर रही थी यूपीएससी की, आप तो जानते ही होंगे। सो ये सब मेरी यूपीएससी की बुक्स हैं। तो मैंने कहा अब इसमें बहुत ज़्यादा धूल जम गई, क्योंकि मैं 1.5-2 साल बाद ही यहाँ पे आई हूँ। तो इसको साफ़ कर लेते। तो अच्छे से सैनिटाइज़ करके हमने इसे रखा, क्योंकि भाई मतलब बुक्स हैं तो इसे मतलब जब तक हम लोग केयर नहीं करेंगे इसकी, तो ये अच्छी से कहाँ ही रह पाएंगी। तो हमने इसे अच्छे से पोंछ लिया। मेरे काम नहीं आएंगी तो कोई और इसे पढ़ लेगा। खैर मुझे नई नई बुक देख के काफ़ी ज़्यादा लालच आती है। मुझे लगता है कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। फिर शाम हो गई थी, तो हम लोग ने चाय वगैरह पीने के बाद मेरे भैया मतलब मोमोज़ ले आए थे, तो हम लोग मोमोज़ खा रहे थे, साथ में शेक भी था। तो हम लोग ने वो सब एंजॉय किया। गाइस मेरा बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है। सर बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैंने अभी तक मतलब अभी झंडू बाम लगाया है।
तो अभी भाई डिनर नहीं बनना है क्योंकि अभी सब लोग का मोमोज और ये सब बाकी सब खाते खाते पेट भर चुका है, तो डिनर अभी नहीं होगा। और मेरा सर दर्द हो रहा तो मैं सो गई थी और अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं फटाफट से आज उठ गई थी क्योंकि कल रात में मैं जल्दी सो गई थी। और अभी मैंने अपने दिन की शुरुआत करी है एप्पल से। आपने सारी वीडियो शॉर्ट में देखी होगी, बट अभी मैं इसको लॉन्ग फॉर्म में बना रही हूँ। और फटाफट से हमने आटा गूंदा और खाने की तैयारी हो रही थी क्योंकि खाना जल्दी बन जाता है तो मतलब एकदम रिलैक्स रहता है, पूरे दिन कुछ करना भी नहीं रहता और अपना टाइम अपने हिसाब से आप स्पेंड कर सकते हैं। फटाफट से दादी बाबा ने खाना खा लिया था, हम लोग भी नहा धो के खाना खा चुके थे। उसके बाद हमने कहा आज तो कुछ स्पेशल करेंगे, सो हमने खूब सारी वीडियोज़ भी शूट करी थी जो आपने शॉर्ट में देख ही ली होगी, अब तक पढ़ चुकी होगी। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। फिर शाम को हमने चाय पिया, चाय के साथ हम लोग ने नमकीन और ये जो मतलब जीरा टाइप का होता है उसे एंजॉय किया। और गांव की शांति आप देख सकते हैं, एकदम मज़ा ही आ जाता है। मेरा मन करता है मैं हमेशा यहीं पे रहूं। फिर शाम को हमने भुट्टा खाया था, उसके बाद डिनर किया। डिनर करने के बाद मैं फ्री होके खड़ी मतलब बाहर का नज़ारा देख रही थी और हम लोग बहुत जल्दी डिनर कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने टहला भी। उसके बाद सुबह हो गई थी, फिर हमने वही पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था। एंड मेरे तो यही रूटीन रहता है, सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके फिर उसके बाद कुछ खाओ पियो, उसके बाद कुछ अपने दिन की शुरुआत करो। मेरा यही रूटीन हमेशा से रहता है। तो आज हमने अपने दिन की शुरुआत करी है गुआवा से। और मेरे गांव में ना जो अमरूद होते हैं इस सीज़न में बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर मैंने एक गिलास पानी पिया। अभी भुट्टे की बारी है। भुट्टा मुझे बहुत पसंद है ऑनेस्टली, एंड आप लोगों को भी पसंद होगा क्योंकि ये तो सभी को ही पसंद होता है। तो सबसे पहले हमने भुट्टा खाया, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। और भुट्टा तो मतलब मेरे गांव में होता नहीं है क्योंकि अभी मेरे गांव में खेती नहीं होती है, तो ये बाबा मार्केट से ख़रीद के लाए थे। अभी सीज़न ज़्यादा नहीं है, फिर भी मतलब बाबा रोज़ लेके आ जाते हैं क्योंकि उनको भी पसंद है। अब बगल वाले मतलब अंकल ने हम लोगों को दिया था कटहल, तो दादी का मन था कि कटहल बने, तो मैं फटाफट से उठा के लेके आ गई हूँ। और काटना भी मुझे ही था, तो फटाफट से मैंने इसे गड़ासा से काटा। और इसको काटना बहुत मुश्किल होता है, आप तो समझ ही सकते हैं। इसे इंग्लिश में जैक फ्रूट भी बोलते हैं। और दादी बाबा उधर कुछ अपना बातें कर रहे थे और मैं यहाँ पे सब्जी काट रही थी। और ये थोड़ा सा पका हुआ था, तो जब पका हुआ कटहल आपको थोड़ा सा बनाना रहता है तो इसे आप उबाल लीजिए। उबालने के बाद इसका जो मीठापन होता है थोड़ा बहुत ये चला जाता है। फिर हम इससे मतलब प्याज लहसुन उसी तरीके से इसे छौंक के बना सकते हैं। एंड ऑनेस्टली ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था, सब लोग ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी। फिर उसके बाद मैं जल भी गई थी बनाते बनाते। फिर उसके बाद मैंने आटा गूंदा और आटा गूंदने के बाद रोटी और चावल बनेगा। फिर हम लोग मतलब खा पी के उसके बाद अपना दिन का क्या शुरुआत करेंगे, मतलब दिन की शुरुआत तो हो ही चुकी है। फिर उसके बाद हम लोग का जो मन होगा हम लोग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे रोटी बनाना शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी सब कुछ बन जाता है यहाँ पे। फिर शाम हो गई थी तो मैंने सोचा अब छत पे कुछ ठंडी ठंडी हवा ले लेते हैं। आज का मौसम काफ़ी ठंडा था क्योंकि 2 दिन से यहाँ पे बारिश ही हो रही है। और मुझे बहुत सारे अपने पार्सल अनबॉक्स करने थे, आपने ये सब अनबॉक्सिंग की वीडियो शॉर्ट में देख ही ली होगी। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, आप सब देख सकते हैं, मुझे एक एक चीज़ शूट करनी पड़ती है। तो गाइज़ मेरा अभी मतलब एक ही चीज़ की अनबॉक्सिंग हुई है और अभी बाकी के पार्सल जो बाकी की चीज़ें हैं उनकी अनबॉक्सिंग मैं कल करने वाली हूँ क्योंकि अभी शाम हो गई है और मैं अपना शूट वगैरह ख़त्म करने की कोशिश में हूँ क्योंकि अभी मुझे काम भी बहुत करना है। तो चलते हैं अब नीचे और देखते हैं अभी हम क्या आगे करने वाले हैं। तो अभी सबको ताम झाम को लेके नीचे चलते हैं। मैं आज दोपहर में काफ़ी सो गई थी, इसी वजह से मेरे पास टाइम की कमी हो गई है। तो अब बस शाम की आरती पूजा करने के बाद मैं डिनर बना चुकी हूँ और खा पी के हम लोग टहल भी रहते। सो मैं आप सभी से मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। ओके बाय, लव यू ऑल।